इस वीडियो में हम लोग विद्युत क्षेत्र और विभवांतर के बीच में संबंध का व्यंजक निकालेंगे, जो कि हम लोग के पास आएगा वेक्टर ई बराबर माइनस ऑफ डी वी बाई डी आर सिद्ध करना। तो सबसे पहले इसको नहीं डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम बनाने के लिए हम लोग क्या करें, किसी विद्युत क्षेत्र में मान लो कि बाद ओ केंद्र में एक बिंदु है ओ जिसपे प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है। इसके कारण क्या है, एक विद्युत क्षेत्र का इस तरीके से निर्माण हो रहा है, जो कि इस डायरेक्शन में है। अब इस पे ही इसके विद्युत क्षेत्र के ही एरिया में दो बिंदु हैं, ए और बी बिंदु। जो हमारा ए बिंदु और बी बिंदु, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है बहुत अल्प दूरी है, स्मॉल डी आर। बिंदु बी है, उस पर विभव क्या है, कैपिटल वी, और इस पर वी प्लस डी वी, यानी कि विभव कुछ थोड़ा इधर तरह की ज़्यादा है। और यहाँ पर एक चीज़ देख सकते हैं, ए बी के बीच की दूरी बहुत अल्प दूरी डी आर है, इसलिए इन दोनों पर विद्युत क्षेत्र को एक समान माना जा सकता है। इसे पहले लिख लेते हैं, माना कि किसी विद्युत क्षेत्र में ए और बी दो बिंदु हैं। विद्युत क्षेत्र की दिशा ए से बी की ओर है यदि उनके बीच की दूरी डी आर अत्यंत अल्प हो तो ए और बी के बीच विद्युत क्षेत्र की एक समान माना जा सकता है। तो अगर हम लोग क्या करते हैं, एक क्यू नॉट आवेश को बिंदु बी से ए तक लाते हैं, तो उसमें किया गया कार्य क्या हो जाएगा, किया गया कार्य बराबर कार्य को हम लोग लिखते हैं डब्ल्यू से, क्योंकि हम बिंदु बी और ए के बीच के डिस्टेंस को स्मॉल डी आर से, यानी कि स्मॉल अवयव, डिस्टेंस का स्मॉल अवयव से दर्शा रहे हैं। और एक हम लोग जो फॉर्मूला पढ़े हैं, जो कि क्या है, अगर हम लोग वैद्युत विभव को हम लोग किससे लिख सकते हैं, डब्ल्यू, यानी किया गया कार्य बटे क्यू नॉट। ये फॉर्मूला हमारे अभी काम आएगा। हाँ, यहाँ से हमारा डी डब्ल्यू क्या लिखा जाएगा, डी डब्ल्यू बराबर क्यू नॉट डी वी। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं डी डब्ल्यू किया गया कार्य क्या होता है, क्यू नॉट डी वी। इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 1। इस क्यू नॉट आवेश पर जो विद्युत क्षेत्र एक बल लगाएगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कूलाम बल कहते हैं। तो कूलाम बल निकाल लेते हैं। परीक्षण आवेश क्यू नॉट पर ई विद्युत क्षेत्र द्वारा आरोपित कूलाम बल। ई क्या है, हमारा विद्युत क्षेत्र है ना। तो ये क्या आ गया, कूलाम बल का व्यंजक। इसको हम लोग लिखते हैं एफ केवल नॉट इंटू ई। इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 2। क्या कहते हैं, कूलाम बल की डायरेक्शन किस ओर है, अगर हम लोग देखें तो इस साइड है, यानी कि अगर इस प्लेन के रिस्पेक्ट में देखें तो राइट साइड की ओर है। और जो हमारा विस्थापन की ढलान है बी से ए की ओर, यानी कि इस प्लेन के रिस्पेक्ट में लेफ़्ट साइड की ओर जाना है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जो ई और डी आर, यानी कि बल और विस्थापन की दिशा एक दूसरे के अपोजिट है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, अगर बी से ए के बीच परीक्षण आवेश को लाना है तो कूलाम बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। तो कूलाम बल के विरुद्ध किया गया कार्य हम लोग क्या लिख सकते हैं, परीक्षण आवेश को बी से ए तक लाने में कूलाम
बल के विरुद्ध किया गया कार्य। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, dw ही लिखते हैं, स्मॉल कार्य को हम लोग लिख रहे हैं, dw क्या हो जाएगा, बल गुणा विस्थापन। बल हम लोग समीकरण 1 से डाल सकते हैं, Q नॉट E, और विस्थापन ना है B और A के बीच का डिस्टेंस dr, तो ये लिख देते हैं, इसको समीकरण 3 दे देते हैं। अब क्योंकि हम लोग देख सकते हैं समीकरण 1 में हमने जो है dw का मान क्या निकाला था, स्मॉल कार्य का Q नॉट dv, तो यहाँ समीकरण 3 में मान रखते हैं, तो समीकरण 1 से dw का मान, इसको हमको dw को ना रिप्लेस करना है, क्योंकि हम लोग विद्युत क्षेत्र और विभवांतर में संबंध निकाल रहे हैं ना। समीकरण 3 में रखने पर जब ये करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, Q नॉट dv बराबर Q नॉट EdR। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान देंगे हम लोग कि यहाँ पर जो है एक नेगेटिव का साइन आएगा। ये नेगेटिव का साइन क्या बता रहा है, जो E और DR का डायरेक्शन है वो एक दूसरे के विपरीत है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं E और DR एक दूसरे के विपरीत है, इसलिए जो हमारा नेगेटिव का चिन्ह आ रहा है। ठीक, अब यहाँ से Q नॉट कट जाएंगे, तो हमारे पास बचा क्या, dv बराबर माइनस EdR। अब हमें यहाँ से विद्युत क्षेत्र E को ऐसे ही रहने देते हैं, यहाँ पर क्या जाएगा, माइनस dv/dr, और यही क्या है, अभीष्ट व्यंजक है। यहाँ पर लिख देते हैं इसको यही अभीष्ट व्यंजक है।